शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की गहन पूछताछ। ईडी सूत्रों के मुताबिक शनिवार को केजरीवाल से तकरीबन 11.5 घंटे हुई पूछताछ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। आज दिल्ली में सभी विधानसभा क्षेत्रों में शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूकेंगे पुतला। आम आदमी पार्टी के जवाब में बीजेपी ने भी सड़क पर खोला मोर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका दहन करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार किया। केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई। अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट से पारित रिमांड के आदेश को केजरीवाल ने दी थी चुनौती। कल अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव ने 1.5 घंटे तक मुलाकात की। कोर्ट ने केजरीवाल को दी पत्नी और निजी सचिव से रोजाना मुलाकात की इजाजत। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित करने के लिए अदालत से मांगेंगे अनुमति। आप में कोई नहीं ले सकता केजरीवाल की जगह। जेल से सरकार चलाने के मसले पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम की आपको 2 टूक, कहा नैतिकता और कानून दोनों आधार पर केजरीवाल को देना चाहिए इस्तीफा। जेल से नहीं चला सकते सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की साजिश को पहले से तय था बीजेपी का प्लान। चुनाव को लेकर आपसे डरी हुई है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में 26 मार्च को बड़े आंदोलन की तैयारी है। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों के नेता और कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की टिप्पणी से भारत नाराज। दूतावास के डिप्टी हेड को तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा पूर्वाग्रह वाली धारणाएं बर्दाश्त नहीं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा समन पर नहीं जाकर केजरीवाल ने खुद गिरफ्तारी को दिया निमंत्रण। कानून का सम्मान नहीं करते दिल्ली के सीएम। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने सुनीता केजरीवाल और परिवार के प्रति जताई संवेदना, कहा मौजूदा परिस्थिति के लिए खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जिम्मेदार, बार बार समन का अपमान किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर बोले 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो पैसे कहां गए, इसका भी देना चाहिए प्रूफ। तय तक होनी चाहिए मामले की जांच। पंजाब में भी शराब पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी के डेलीगेशन ने निर्वाचन आयोग से राज्य की आबकारी नीति पर सवाल उठाए। पंजाब में भी ईडी से जांच का आदेश देने का आग्रह किया। जेल से सरकार चलाने की बात पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज, कहा विदुर और चाणक्य नीति के बाद अब आई है केजरी नीति। बोले अच्छा है जेल में ही करे कैबिनेट मीटिंग। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट को लेकर तकरार के बीच पप्पू यादव का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान, लिखा मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज आएंगे दिल्ली। दौरे को बताया जा रहा है निजी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के पेच को सुलझाने के लिए कर सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत सीसी के सदस्य बैठक में शामिल हुए। उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। ओडिशा में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक संभलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा, भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। गहन मंथन के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। अब तक का 185 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। वाराणसी से अजय राय, राजगढ़ से दिग्विजय को टिकट, इमरान मसूद सहारनपुर से उम्मीदवार। यूपी के बनारस से पीएम मोदी के सामने अजय राय होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को मिला टिकट। मध्य प्रदेश की गुना सीट पर उम्मीदवार का नहीं हुआ ऐलान। अरुण यादव के नाम पर आपत्ति के बाद रोका गया फैसला। गुना से फैसला बदल सकती है कांग्रेस। गुना सीट पर सस्पेंस बरकरार। महाराष्ट्र में अब तक नहीं सुलझा सीट शेयरिंग का पेच। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बीजेपी नेताओं के साथ सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम को लेकर कर सकते हैं बैठक। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी को 26 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया। कहा 26 तारीख तक एमडीए नहीं लेगी ठोस फैसला तो उठाएंगे बड़ा कदम। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा पार्टी में कुछ लोग स्लीपर सेल की तरह करते हैं काम। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है बघेल।
चुनाव जीतने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लगाई पूरी ताकत। जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने बनाया है उम्मीदवार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बॉन्ड की जांच के लिए बनेगी एसआईटी, कराएंगे चुनावी चंदे की जांच। खाताबंदी के आरोपों पर बीजेपी का कांग्रेस को जवाब। संबित पात्रा ने कांग्रेस को बताया घोटालों की सरताज, कहा कांग्रेस के कई खाते से 3-4 खाते अटैच हुए, फ्रीज नहीं। टिकट के लिए किडनी वाले बयान पर मिसा भारती का सम्राट चौधरी पर तंज, कहा परिवार के किसी सदस्य को बयान देने की जरूरत नहीं, बीजेपी नेता से नहीं थी इस तरह की भाषा की उम्मीद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, कहा रामलला हमारे लिए पारंपरिक आस्था का विषय, गया से नामांकन से पहले किए रामलला के दर्शन। बस्तर में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर गरजे सीएम विष्णुदेव साय, कहा कांग्रेस में मची है भगदड़, बड़े बड़े नेता बीजेपी में ले रहे एंट्री। बीजेडी ने अकेले मैदान में ठोकी ताल, पार्टी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने कहा हम सभी 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर तैयार, बीजेपी और बीजेपी में नहीं बची बात। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को मिला इनाम, ऊंचा हार से एसपी विधायक मनोज पांडे को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा, रायबरेली से बीजेपी का टिकट मिलने की भी चर्चा। बसपा से सस्पेंडेड दानिश अली को अमरोहा से मिला कांग्रेस का टिकट, दानिश अली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, बीएसपी छोड़ कांग्रेस में कुछ दिन पहले ही हुए शामिल। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी न लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा उन्होंने किया, कहा लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा चुनाव। मध्य प्रदेश के गुना में दिखा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज, आदिवासी महिला के घर खाई दाल बाटी, पूछी रेसिपी, गुना के आदिवासी क्षेत्र में पहुंच चौपाल को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दल बदल जारी है, जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई, पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी ने थामा जेडीयू का दामन, विजय लक्ष्मी सीवान से हो सकती हैं जेडीयू के उम्मीदवार। रमेश सिंह कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, लिखा कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। दरभंगा के जाले से जेडीयू के पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद और केवटी से पूर्व विधायक फराज फातमी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, आरजेडी में जा सकते हैं दोनों नेता। लालू यादव को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं लालू, कांग्रेस के किसी नेता को लालू पनपने नहीं देंगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया, कहा 1 से 2 दिनों में जेडीयू उम्मीदवारों का हो जाएगा ऐलान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुधीर शर्मा ने निकाली भड़ास, कहा 14 महीने बीतने के बाद भी कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए, ये मोदी की नीतियों की वजह से बीजेपी में शामिल हुआ। हिमाचल में सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अध्यक्ष और 3 मंत्रियों को सदस्य बनाया गया। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई का एक्शन, कृष्णानगर में तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर छापे। बॉलीवुड अभिनेताओं की क्रिकेट टीम बंगाल टाइगर्स ने ममता बनर्जी से आवास पर पहुंचकर मुलाकात की, ममता बनर्जी ने सभी का स्वागत किया। धार की भोजशाला में एएसआई की टीम ने दूसरे दिन भी सर्वे किया, तकरीबन 9 घंटे तक सर्वे किया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर अचानक पड़े बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। और 9 सेकंड न्यूज में अब पंजाब के शराब कांड से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हुई, निर्वाचन आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के मुताबिक शराब कांड की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, अब तक 8 लोग गिरफ्तार। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर गुरिंदर ढिल्लों ने बताया, डीजीपी की बनाई कमेटी ने गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की, लोगों से घर में पड़ी शराब को जमा करने की अपील की। जहरीली शराब कांड से मचे हाहाकार के बीच आज पंजाब के सीएम भगवंत मान जा सकते हैं संगरूर, शनिवार शाम को दिल्ली से लौट चुके हैं पंजाब।
शराब कांड को लेकर भगवंत मान पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने कहा स्थिति को संभालने के लिए पंजाब की बजाय दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं मान। शराब कांड को लेकर मान सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जहरीली शराब मामले पर पंजाब सरकार को घेरा। और देश भर में होली का खुमार है। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए होली के रंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे सियाचिन। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जवानों के साथ मनाएंगे होली। दिल्ली में आज स्मृति ईरानी खेलेंगी फूलों की होली। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लगभग 3000 से अधिक बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता होंगे शामिल। ये मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चढ़ा राजनीतिक रंग। ये मोदी के मुखौटे सहित पिचकारी की बढ़ी डिमांड। बाजार में रंग पिचकारी पर छाए हुए हैं पीएम मोदी। देश भर में होलिका दहन आज है। अगले दिन यानी कि 25 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी होली। लखनऊ में शराब के शौकीनों के लिए फीकी रहेगी होली। 25 मार्च को बंद रहेंगी दुकानें, डीएम ने आदेश जारी किया। होली को लेकर बाजार गुलजार हैं। रंग बिरंगी पिचकारियों से सजे बाजार दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होली की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। कल मनाई जाएगी होली। दिल्ली में भी त्योहारों का रंग दिखाई दे रहा है। मेरठ के मिठाई दुकानों में तरह तरह की बिक रही हैं गुजिया। देवभूमि द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर में फुलडोल महोत्सव की जबरदस्त तैयारी। महोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। वाराणसी में भी होली की धूम दिखाई दे रही है। 80 घाट पर खेली गई रंग और फूलों की होली। रंगमंच पर दिखी पीएम मोदी की तस्वीर। छात्रों ने जमकर किया डांस। और अपराध से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। आतंकियों के 4 सहयोगी गोला बारूद के साथ गिरफ्तार हुए। चीन से मुंबई लाए गए गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत में भेजा। 20 साल से फरार था। यूपी के प्रतापगढ़ में पिता का हत्यारा निकला। नाबालिग बेटा 6 लाख की सुपारी देकर पिता की हत्या कराई। आगरा में विंग कमांडर को साइबर ठगों ने निशाना बनाया। खाते से 1 करोड़ 99 लाख रुपए उड़ाए। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। 2 दर्जन से अधिक लैपटॉप मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए। और अब देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मतगणना जारी है। आज घोषित होंगे नतीजे। पिछले 12 साल में इस बार सबसे अधिक 73% वोटिंग हुई। कोबरा कांड में गुरुग्राम कोर्ट में पेशी के बाद यूट्यूबर एल्विश यादव को जमानत मिली। घर पर मनाएंगे होली। राजस्थान के भीलवाड़ा में हैरान करने वाली घटना आई है सामने। ब्लूटूथ वाले ईयरबड जेब में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 13 साल का मासूम गंभीर रूप से जख्मी। जयपुर के पास बस्ती इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से 6 लोगों की मौत। बॉयलर में विस्फोट के कारण ये दुर्घटना हुई। मध्य प्रदेश के सागर में हादसा हो गया। पंतनगर वार्ड में वेदांती मंदिर के पास निर्माणाधीन मकान की छत गिरी। 5 से ज्यादा मजदूर घायल। लक्सर के गणोरी गांव में पिटबुल डॉग ने छात्र को घायल किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बच्चे के परिजनों ने प्रशासन से डॉग मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धुएं का उठा काला गुब्बार। लाखों का नुकसान हुआ। हैदराबाद में मां बेटी की हिम्मत के आगे छूटे डकैतों के पसीने। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुलाकात की। इस हिम्मत को सराहा। पर्यटकों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। इस बार दिखेंगे 5 नई किस्म के फूल। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर अगले आदेश तक प्रतिबंध को बढ़ाया। घरेलू उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया फैसला। इससे पहले 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई। और अब खेल की खबरें 9 सेकंड न्यूज। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में विजयी आगाज किया है। शनिवार के दूसरे मैच में कोलकाता ने सनराइजर हैदराबाद को 4 रनों से हराया। हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। रोमांचक मैच में केकेआर के 208 रनों के जवाब में हैदराबाद को अंतिम 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाने थे। शहबाज और क्लासेन आउट हो गए और कोलकाता ने जीत हासिल कर ली। जीत के करीब पहुंचकर मैच गंवाया।
सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर एक समय 16 ओवर में सिर्फ 133 रन था। आखिरी 4 ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए करीब 20 की औसत से रन बनाने थे। क्लासेंस ने 29 गेंद में 8 छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेली। हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। केकेआर की तरफ से आंद्रे रसेल ने तेज तर्रार पारी खेली और मात्र 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। आंद्रे रसेल ने केवल 25 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के थे। आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 छक्कों का आंकड़ा भी छू लिया। उन्होंने ये कीर्तिमान केवल 97 पारियों में करके दिखाया। सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। कोलकाता के फिल सॉल्ट ने 40 गेंदों में 53 रनों की बेहतरीन पारी खेली, 3 चौके और 3 छक्के भी लगाए। आईपीएल के ऑक्शन में फिल सॉल्ट अनसोल्ड रहे थे। जेसन रॉय की जगह बाद में टीम में शामिल हुए थे। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 453 दिन बाद चोट से उबरने के बाद मैदान पर वापसी की। पंत ने अपनी 13 गेंद में 18 रन की पारी में 2 चौके भी लगाए। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवरों में 9 विकेट पर 174 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर आखिरी ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया। पंजाब के लिए सैम करन ने 63 और लिविंगस्टोन ने 21 गेंदों में नामात्र 38 रनों की पारी खेली। रविवार को भी 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर को जयपुर में मैच खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट से होगा। वहीं शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस 5 बार के विजेता मुंबई इंडियंस के साथ आमने सामने होंगे।